पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिश। इसका चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका नाम है द लास्ट लेसन। इसको एक फ्रेंच राइटर ने लिखा है जिसका नाम है अल्फोंस डॉयट। ये क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है, छोटी छोटी कहानियाँ लिखते हैं और छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, बहुत गहरा मैसेज बता देते हैं। ऐसा ही एक कहानी है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इस कहानी में या इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक बच्चा स्कूल जाता है। नहीं, जनरली परसेप्शन ये बन गया है कि लोग आजकल स्टोरीज पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इस स्टोरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जो हमारे फ्रेंच के राइटर हैं अल्फोंस जी, ये क्या चाहते हैं कि एक ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। इट्स नॉट अबाउट द स्टोरी दैट वी आर रीडिंग, इट्स अबाउट द मैसेज दैट ही वांट्स टू कन्वे। वो मैसेज इस वीडियो में ज़्यादा एम्फसाइज होकर डिस्कस होगा। स्टोरी लाइन तो ऑफकोर्स देखेंगे, स्टोरी के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं वो हम लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी के बेसिस पे ही आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप एनालाइज करें पिछले पास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स, तो जो क्वेश्चन पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। अब का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो ज़्यादा फोकस्ड है कि स्टूडेंट कैसे सोच रहा है और क्या उसका थिंकिंग कैपेसिटी है। इसको टेस्ट करने के लिए इंग्लिश का पेपर भी बनाया जाता है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि इस स्टोरी में क्या नाम था कैरेक्टर का, बहुत रेयर है कि 1-2 मार्क्स में पूछते, लेकिन जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए, 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए, वहाँ पे आइडिया ही पूछेगा, वहाँ पे आपको सिचुएशंस देगा, उस पर आपको सोच के लिखना पड़ेगा। तो वो भी मैं बताऊंगा जब कहानी डिस्कस कर लेंगे कि कैसे उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसा ये वीडियो होने वाला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि यू विल लर्न समथिंग न्यू कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। इस चैप्टर में मेनली यही बताया कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। जो भाषा होती है, पहले समझ लेते हैं, इंट्रो थोड़ा देख लेते हैं इस वीडियो का, फिर आराम से कहानी बताते हैं। देखो, जो भाषा होती है वो सिर्फ ये नहीं होता है कि अपने मन या भाव में जो चल रहा है कि उसी को बस बता दे। जो भाषा होता है ना, जो लैंग्वेज होता है, इट हैज़ समथिंग बिगर, ठीक है। इसमें कुछ एक बड़ा आइडिया होता है और वो आइडिया क्या होता है, अ सेंस ऑफ यूनिटी। क्या होता है सेंस ऑफ यूनिटी? कि देखो, भाषा हमें जोड़ता है, जो भी लैंग्वेज होता है हमें जोड़ता है। जैसे हिंदी भाषा है, अब मेरे व्यूअर्स हैं वो हिंदी भाषा को जानते हैं, वो आराम से इस वीडियो को समझ जाएंगे, तो एक कनेक्शन फील होता है आपके और मेरे बीच में। ऐसे इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इंडिया में हम जानते हैं बहुत सारा लैंग्वेजेस हैं, है ना। अलग अलग स्टेट में जाओ, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओ तो लैंग्वेज बदल जाता है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश एक ऐसा भाषा है जो आप कहीं भी जाके बोलो इंडिया में, जनरली हिंदी लोग समझते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होता है ना, हम लोग को एकजुटता फील होती है। यही इम्पोर्टेंस इस चैप्टर के माध्यम से बताया गया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, आते हैं इस चैप्टर में। मेनली इसमें 2 कैरेक्टर्स के बारे में बात किया गया है जिसकी मदद से ये कहानी रन होती है। पहला है एम हैमल। एम हैमल एक टीचर है, बहुत अच्छे टीचर हैं और इनको अपने भाषा के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है ना। जो पैशन बोलते हैं, जैसे मुझे टीचिंग का पैशन है, वैसे इनको अपने लैंग्वेज के प्रति बहुत अच्छा पैशन है। फ्रांस एक बहुत फ्री माइंडेड स्टूडेंट है। ही इज़ नॉट गुड एट स्टडीज बट येट ही वांट्स टू लर्न समथिंग। एक ऐसा बच्चा है जो बहुत खुले विचारों का है, साथ ही साथ वो खेलने कूदने में ज़्यादा विश्वास रखता है और जनरली देखते हैं कि बच्चे इसी प्रकार के होते हैं। इसका एज भी अभी काफ़ी छोटा है। अब इधर एक बात अगर मैं बताना चाहूँ तो फ्रांस क्या है कि होमवर्क उतना ज़्यादा करता नहीं है क्योंकि उसको पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ऐसे जनरली जब हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो हम लोग को ये जानने को मिलता है कि फ्रांस एक ऐसा स्टूडेंट है जो दुनिया को एक अपने ही नज़र से देखता है और जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि उसको सोल्जर्स का चलना, बर्ड्स का आवाज़ बहुत पसंद है ना। तो ही इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन आई लाइक। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ने में अच्छे हो, आप हो सकता है स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, आप जिसमें भी अच्छे हैं उसमें मेहनत करना चाहिए और उसके बाद शाइन होना चाहिए उसमें। तो कहानी शुरू करते हैं। फ्रांस ऐसे ही एक दिन स्कूल जा रहा था और स्कूल जाते वक्त क्या हो गया कि सुबह क्योंकि वो लेट होता था तो वो लेट हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा हरी में वो तैयार हुआ और उसको एक होमवर्क दिया था एम हैमल ने कि पार्टिसिपल्स एक टॉपिक होता है ग्रामर में, उसको मेमोराइज करके जाना था, ठीक है। लेकिन क्योंकि लेट था, रात में भी वो सोया था जल्दी, कैसे सोया था पता नहीं, होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था, खेल कूद के सो गया होगा। सुबह लेट उठा, अब लेट उठा तो उसको बहुत ज़्यादा, जब भी कोई भी स्टूडेंट लेट उठता है तो उसको जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ता है, एक सेंस ऑफ हरी हो जाता है ना, जल्दबाजी में तैयार हुआ और जल्दी से तैयार होकर स्कूल की तरफ चला। स्कूल की तरफ जाते वक्त रास्ते में उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूँ। बुलेटिन बोर्ड क्या है कि जैसे ये जो स्टोरी है ये फ्रांस में सिचुएटेड है। फ्रांस के 2 स्टेट्स थे, ऑलेंस, अल्साई और लॉरेंस। ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हम लोग के फ्रांस में, ये वहाँ की कहानी है।
अब क्या हुआ था कि फ्रांस और जर्मनी में लड़ाई चल रहा था, और फ्रांस क्या था, ये लड़ाई को हार जाता है। अब लड़ाई हार जाता है तो जो पर्शिया है ना, पर्शिया मतलब जर्मनी के कुछ पार्ट्स, ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट, ये जो कंट्री है हमारा पर्शिया, ये कुछ रूल्स अप्लाई करता है फ्रांस पे। जनरली हम लोग हिस्ट्री पढ़े हैं, आज तक जितना हिस्ट्री पढ़े हैं उसमें आपने एक चीज़ नोटिस किया हुआ होगा कि जो कंट्री जीतता है वो अपने लॉज को अप्लाई करता है। तो ऐसे ही इस जो वॉर है, लड़ाई है, इसको फ्रांस हार गया था, तो फ्रांस के ऊपर जर्मनी लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया। तो वो जब जाता है, कहानी को कंटिन्यू करता है, फ्रांस अपने स्कूल की तरफ जा रहा था और बीच में देखता है कि ब्रिटेन बोर्ड के पास, ब्रिटेन बोर्ड क्या था कि जो टाउन हॉल था, मतलब जो शहर था, उसके बीच में एक ऐसा बोर्ड था जहाँ पे सारा न्यूज़, ये सारा जो ऑर्डर था जर्मनी से आता था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, ऑफकोर्स अब कुछ आया है तो भाई सब देखने जाते हैं, उनका आदत है सबका, कुछ हो जाए तो सब खड़े होकर देखते हैं काम धंधा छोड़ के। खैर वहाँ पे बहुत लोग देख रहे थे, उसमें से एक बच्चा, उसमें से एक अंकल जो फार्मर थे वो बोलते हैं कि इतना भी हरी में मत जाओ, काफ़ी टाइम है तुम्हारे पास, तुम स्कूल समय से पहुंच जाओगे। लेकिन उनको इग्नोर करते हुए फ्रांस अपना दौड़ के स्कूल जाता है। और जनरली हम लोग देखते हैं कि स्कूल एक बहुत ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हशल एंड बशल होता है, काफ़ी सारे साउंड आते रहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, तो एक बहुत अच्छा फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है स्कूल्स में। जनरली बहुत ज़्यादा नॉइजी भी होता है। लेकिन उस दिन क्या था, उसने फ्रांस ने नोटिस किया कि भाई स्कूल तो पूरा एकदम मस्त शांत है भाई, एक अलग ही माहौल है। तो क्यों ऐसा था वो तो पता चलेगा ही आपको, लेकिन शांत था। अब क्या था कि जब ऐसे आवाज़ आता था ना तो वो उसी आवाज़ के बीच में चुपचाप क्लास में जाके बैठ जाता था, एम को पता नहीं चलता था। लेकिन आज बहुत ज़्यादा शांत था, वो एंट्री करता है और इस डर में था कि लेट भी हो गया हूँ, होमवर्क भी नहीं हुआ है, तो उसको डर था कि सर बहुत डांटेंगे। लेकिन सर डांटते नहीं, बहुत प्यार से बोलते हैं कि हम तो तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे, आओ बैठ जाओ फ्रांस। अब आप एक चीज़ बताओ, आप अचानक किसी दिन, एक बहुत प्यारा दिन है, आप स्कूल में एंटर करते हो और अपने क्लास में देखते हो कि विलेजर्स बैठे हुए, किसान बैठा हुआ है ना, आप जो वॉचमैन बाहर देखते थे वो क्लास में बैठा हुआ है ना, बैठ के मस्त टेबल पे कॉपी वॉपी खोल के बैठा है। तो यू फील सम मोर क्यूरोसिटी होगा कि भाई क्या हो गया, आज कुछ स्पेशल है क्या कि ये लोग भी बैठ गए। सेम फीलिंग फ्रांस को भी आई जब वो अपने क्लास में एंटर करता है, तो वो देखता है कि जितने भी विलेजर्स थे, मैक्सिमम ऑफ देम, वो लोग लास्ट के जो बेंचेस थे जो हमेशा खाली होते थे वहाँ पे बैठे हुए थे। तो ही गॉट सरप्राइज्ड एंड ही डिडंट न्यू दैट कि क्या हो रहा है। वो चुपचाप अपनी जगह पे जाके बैठता है और एम हैमेल, नाउ कम्स एम हैमेल उस दिन बहुत अच्छे से तैयार होके आए थे, एकदम मस्त अपना ग्रीन शूट पहने थे, टोपी वोपी लगा के। और जनरली वो ऐसे तभी पहनते थे जब कोई प्राइज़ का फंक्शन होता था या स्कूल में जब फंक्शंस होते थे तभी वो ऐसा ड्रेस को पहनते थे। एम हैमेल अब बताते हैं पूरे क्लास को एड्रेस करते हुए कि जर्मनी से ऑर्डर आया है कि इस क्लास में या अब हमारे कंट्री में, फ्रांस में, सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाया जाएगा। जो फ्रांस की जो हमारी खुद की भाषा है उसको बंद कर देंगे और उसका पढ़ाई नहीं होगा। और आज लास्ट चांस मिला है मुझे एक चैप्टर पढ़ाने का, इसलिए आज मैं आपको द लास्ट लेसन पढ़ाऊंगा, अपना लास्ट लेक्चर लूँगा, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। ये वो चैप्टर था, ये वो दिन था जिस दिन आखिरी बार उस स्कूल में पढ़ाया जाने वाला था फ्रांस भाषा, ठीक है, फ्रेंच भाषा पढ़ाया जाने वाला था। अब जाके जो फ्रांस है हमारा, काफ़ी सेम नेम है, फ्रांस, फ्रांस अब समझ में आता है इसको कि क्यों ऐसा है। जो लोग आए थे ना, बैठे थे, वो 40 ईयर्स तक एम हैमेल ने उस स्कूल में पढ़ाया था। उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, अपने भाषा के प्रति प्रेम जताने के लिए जो विलेजर्स थे वो भी पीछे आके बैठे थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इवेंचुअली क्लास चलता है, एम हैमेल फ्रांस को बोलते हैं कि जो पार्टिसिपल्स मैंने आपको बोला था याद करने, याद किए हो? तो खड़ा होता है, वो कुछ एक दो शब्द बोलता है, उसी पे रुक जाता है, वो नहीं बोल पाता है क्योंकि देखो होमवर्क उसने किया नहीं था। लेकिन हर बार की तरह जो डर था उसमें कि सर डांटेंगे, इस बार डांटते नहीं है, बहुत प्यार से बोलते हैं कि इससे गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी भी है, गलती तुम्हारे पेरेंट्स की भी है। क्या गलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला था कि अच्छा होता कि ये खेत में काम करता, कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ जाता, लेकिन मैंने क्या किया था, तुम्हें पढ़ाने के लिए स्कूल में एडमिट किया, एडमिशन कराया। और जनरली क्या होता था कि जब भी ऐसा मन करता था तो वो बोल देते थे फ्रांस को कि जाओ, उनका जो गार्डन था स्कूल के सामने ही था, वहाँ पे जाके फ्लावर्स में पानी दे दो, या फिर जब जिस दिन एम हैमेल फिशिंग के लिए जाते थे उस दिन छुट्टी दे देते थे। तो गलती बराबर की है। और सबसे बड़ी गलती क्या है, इधर एम हैमेल बताते हैं कि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है। एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वी हैव लॉट ऑफ टाइम। नहीं है हमारे पास समय, वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट। है, इस पर अभी डिस्कशन होगा, कहानी पढ़े कर लेते हैं। तो ऐसे ही फ्रांस क्या है, वो नहीं बता पाता, लेकिन बहुत प्यार से वो बोलते हैं कि आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं, नहीं बता पाए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी लास्ट सेशन है। एक सेंस ऑफ
प्राइड फील हो रहा था एम हैमल को कि अब आखिरी लेसन ले रहा हूँ, ऐसे लूँगा कि मतलब सबको समझ में आए। और बहुत पेशेंस के साथ वो एक अपना लास्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे ग्रामर का, और सबको सब कुछ समझ में भी आ रहा था, है ना। फ्रांस को भी, जो आज तक नहीं समझ पाया फ्रांस भाषा को। और एम हैमल ने ये भी कहा था कि जर्मन्स जब देखेंगे तो कैसे मतलब बोलेंगे कि तुम फ्रेंच मैन हो, मतलब फ्रांस के रहने वाले हो ना, तुम्हें अपना भाषा लिखने आता है ना पढ़ने आता है। तो बुरा भी लगा फ्रांस को, लेकिन उस दिन फ्रांस को सब समझ में आया था, एकदम क्लियर और एकदम इजी लग रहा था। तो इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन। उस दिन उसको सब समझ में आया था और एम हैमल भी बहुत पेशेंटली उनको पढ़ा रहे थे। इवेंचुअली कहानी आगे बढ़ती है और जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, एम हैमल क्लास लेते हैं और कुछ वो लेके भी आए थे अपने साथ कॉपी। पहले उन्होंने पढ़ाया ग्रामर का एक टॉपिक, फिर लिखने के लिए एक छोटा सा पैम्फलेट दे दिया, ठीक है। और क्लास एंड होता है। जो पीछे बैठे हुए फार्मर्स थे उनको भी सारा लेसन समझ में आया, सबके आंखों में आंसू था, सबकी आंखें नम थी। ये हम लोग का आखिरी फ्रेंच का लेसन है। 40 years ऑफ सो मच डेडिकेटेड सर्विस जो एम हैमल ने दिया था, उसको भी सब याद करके सबकी आंखें नम थी। अब यहाँ पे कहानी एंडिंग पे आती है, क्लाइमेक्स देखते हैं। अब क्या है कि ऑर्डर आया था कि अब कल से नया जर्मन का टीचर आ जाएगा, तो ये आखिरी लेसन यहीं पे ख़त्म होता है उनका। घंटी भी बजने वाली थी, तो ऐसे ही वो क्लोज करते हैं और वो बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। एक ऐसा पॉइंट आता है किसी भी पर्सन के लाइफ में कि यू हैव लॉट ऑफ पेन, इतना दर्द हो जाता है, इतना पेन पीपल के अंदर होता है। बहुत सारे बच्चे अभी जो वीडियो देख रहे होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि ऐसा भी फेज आता है लाइफ में कि इतना दर्द होता है, इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, बट वी कांट स्पीक अबाउट दैट। होता है ऐसा, सबके साथ होता है, और नहीं हुआ तो अच्छा बात है, अभी तक नहीं हुआ, होपफुली ना हो, लेकिन हो, एक्सपीरियंस एक बार करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, क्योंकि ये अब देखो कोई पर्सन, अच्छा आप खुद सोचो, 40 साल तक आपने किसी स्कूल में पढ़ा है, आपको फ्रेंच भाषा इतना पसंद है, और आपको सडनली बोला जाता है कि चलो कल से छोड़ देना, और जो भी आपका गार्डन वगैरह है, स्कूल है, आप छोड़ के जाओ, जो पेड़ बड़े हो गए छोड़ो, आप यहाँ से जाओ। कितना बुरा लगेगा, कितना ज़्यादा रिग्रेट होगा, कितना मतलब अलग, कितना मिक्स्ड फीलिंग्स होंगे वहाँ पे, है ना। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो एम हैमल ही जस्ट कंटिन्यूस एंड ही एंड्स द लेक्चर। बेल बजता है, उनकी बहन पैकिंग करती है, और वो अब यहाँ से एक लास्ट चीज़ ब्लैक बोर्ड पे फ्रेंच भाषा में लिखते हैं, लॉन्ग लिव फ्रांस, और यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो ये कहानी खत्म हो गई। देखिए आज का जो मेरा जो वीडियो का टोन था वो थोड़ा साइलेंट था, क्योंकि आपको भी थोड़ा रिलेट होना चाहिए ना कि ये कहानी थोड़ी सैड तो है, ऑफकोर्स सैड है। आप पढ़ते समय आपको फील हो जाएगा कि भाई दुख तो है, और सच में दुख इस बात का है कि भाषा जो है, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग ना सिर्फ अपने फीलिंग्स को बताते हैं, बट इट ऑल्सो क्रिएट्स अ सेंस ऑफ यूनिटी, जो कि इस भाषा जो कि इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग को पता चला। अब देखो, जब भाषा अपना जानते हैं ना, अगर मान लो वेरी सिंपल एग्जांपल, ओके, देखो वहाँ पे फ्रेंच भाषा सब जानते थे, कम से कम बोल तो पाते थे। अगर जर्मनी आके उन पर अटैक भी करता है उस पॉइंट ऑफ टाइम में बिना किसी आर्म्स के, तो लोग आपस में बात करके फ्रेंच भाषा में अगर कुछ भी प्लान बनाएंगे तो जर्मन को समझ में नहीं आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंस होता है लैंग्वेज का। वी शुड ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट आवर लैंग्वेज। हर भाषा की अपनी ही खूबसूरती होती है, चाहे वो बंगाली हो, भोजपुरी हो, अपना ही एक खुद अलग ही वाइब होता है हर भाषा का। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। आप डिस्कस कर लेते हैं कि क्या से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन ए कंट्री। ये एक बहुत हिट क्वेश्चन है जहाँ जो इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। सेकेंडली क्वेश्चन आएगा उस जगह से जहाँ पे सारे विलेजर्स क्लास में बैठे थे, क्यों बैठे थे वो पूछ देगा। कैरेक्टर्स के बारे में पूछ सकता है, कैरेक्टर स्केच थोड़ा सा आप तैयार कर लीजिएगा फ्रांस और एम हैमल का। तो ये दो तीन क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा लाइकली है कि पूछेंगे। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ऑन अ पॉजिटिव नोट हम लोग खत्म करते हैं। एक छोटा सा आपको बात बता देता हूँ कि आपसे मेरे वीडियो से एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म होंगे, और 1 मिनट लूँगा, कुछ आपको बताना चाहता था मैं भी कि देखो आपको इससे क्लैरिटी मिलेगा कि किसी का भी जो समय होता है ना, कभी अच्छा चलता है कभी बुरा चलता है। नथिंग इज़ परमानेंट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ यू। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप हो अपने लाइफ में, है ना। समझो, बातों को समझो। समय के साथ आपके पेरेंट्स भी आप साथ छोड़ देंगे या नहीं रहेंगे। कुछ बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स भी आप
ऑन योर जर्नी यू विल लूज देम। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप खुद को कभी ना खोएं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, कितना भी बुरा समय आ जाए, खुद आप रो लो, कोई बात नहीं, फीलिंग्स को हल्का कर लो, लेकिन खुद को नहीं खोना है। अगर अच्छा समय भी होता है ना, तो वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाता है। बुरा समय भी होता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। यू हैव टू नो दिस फैक्ट दैट नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस लाइफ। लाइफ में कुछ परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट होता है तो आप, आपका पर्सनैलिटी, आपका परसेप्शन और आपका जो फीलिंग है टुवर्ड्स पीपल, जो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर दुनिया में सब भी नेगेटिव चल रहा हो ना, पूरी दुनिया भी नेगेटिव चल रही हो, तो आप खुद से पॉजिटिव बात करो। यू विल सी चेंजेस इन योरसेल्फ। आई होप आप समझ रहे होंगे। एक पॉजिटिव नोट था, इससे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिलेगा। ये वीडियो थोड़ा सा इमोशनल है। इमोशनल इसलिए है क्योंकि महमल जी स्कूल छोड़ के चले गए, बहुत मेहनत से इतना अच्छा उन्होंने ग्रो किया था। इम्पोर्टेंस आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने खुद से भी ऐड ऑन किए इस चैप्टर में, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। कैरेक्टर स्केच ड्रॉ किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं एक और अच्छे से वीडियो में जो नेक्स्ट हम बनाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।